नमस्कार, आप सभी को सबसे पहले तो दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हालांकि आज दिवाली नहीं है, आज रूप चतुर्दशी है जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, लेकिन दिवाली का पर्व आज से ही शुरू हो जाता है। और आज चूंकि छोटी दीपावली है जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, रूप चौदशी भी कहते हैं, तो आज के दिन का क्या महत्व है और एक ही त्योहार के आज 3 अलग अलग नामों के पीछे क्या कहानी है, और छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी और रूप चौदस हम कैसे आज मनाएं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो अनादि टीवी में। और जैसा कि मैंने कहा कि जो दिवाली का त्योहार है वो आज से ही शुरू हो गया है, क्योंकि आज छोटी दिवाली है। 3 अलग अलग नाम से आज के दिन को हम जानते हैं, त्योहार को नरक चतुर्दशी भी हम कहते हैं, रूप चौदस भी आज होती है। आप आज के दिन की सबसे पहले तो विशेषता बताइए, और इन 3 अलग अलग नामों के पीछे क्या कहानी है, क्या प्रथा है, वो भी आप बताइए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद नैन्सी जी। और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। और रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली तीनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आज 3 अलग अलग नामों की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नरक चतुर्दशी, यानी इसका नाम नरक चतुर्दशी क्यों है। बड़ा सुंदर सा नाम है। देखिए, कहानी द्वापर युग की है और जुड़ी है। एक राक्षस समान राजा था जिसका नाम था नरकासुर। उसने पूरे ब्रह्मांड, पृथ्वी पर जितने भी राज्य थे, हर जगह से एक एक कन्या जो राजकुमारी थी उसको लाकर अपने यहाँ कैद कर लिया था। और उसको ऐसा वरदान प्राप्त था, यदि वो कुमारी कन्याओं की बलि देगा तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और इस पृथ्वी पर वो अपना राज्य स्थापित कर लेगा। भगवान कृष्ण अब उन कुमारी कन्याओं को कुछ नहीं सूझा। उन्होंने ये सुना कि भगवान कृष्ण ने भरी हुई सभा में द्रौपदी की लाज रखी और उन्होंने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया। तो उनको लगा कि उनकी रक्षा करने केवल और केवल माधव ही आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। तो उन्होंने कृष्ण रूपी माधव को बहुत तन्मयता से बुलाया, बहुत जोर से उन्होंने याद किया। भगवान कृष्ण को पता लगा कि एक ऐसा भी राज्य है जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में घट सकती हैं। तो प्रभु फिर दौड़े दौड़े गए और उन्होंने नरकासुर के साथ युद्ध किया। और एक ही दिन का युद्ध था जिसमें नरकासुर की बलि उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से चढ़ा दी। अब सारी कुमारी कन्याओं को उन्होंने आज़ाद कर दिया। अब वो कुमारी कन्याओं ने कहा कि जैसे त्रेता युग में भगवान राम की जो अर्धांगिनी थी माता सीता, उनकी कोई परीक्षा नहीं ले पाया, उनके सतीत्व के बारे में कोई बात नहीं करता था, जिसके चलते वो वन गमन को चली गई। तो हमारे चरित्र को ऊपर जो लांछन लगेगा उससे हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। तो फिर भगवान कृष्ण ने 16,000 जो राजकुमारियाँ थीं उनसे सांकेतिक विवाह किया। तो वो सभी भगवान कृष्ण की पत्नियाँ कहलाईं। और इस प्रकार से आज का दिन उन राजकुमारियों को नरक से मुक्ति दिलाने का दिन था, जिसके कारण इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहा गया। अच्छा, रूप चतुर्दशी कहने के पीछे भी एक बड़ा सा कारण है, लेकिन इससे पहले आपको एक और इससे जुड़ी हुई एक और कहानी मैं बता देता हूँ। देखिए, दीपावली के दिन हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और उससे एक दिन पहले का दिन यानी आज का जो दिन है वो उनकी जो बड़ी बहन है, जिनको अलक्ष्मी और दारिद्रता भी कहा जाता है, तो आज उनकी पूजा का दिन होता है। तो उनकी पूजा करने के लिए क्या किया जाता है, चूँकि वो भी स्वच्छता की देवी हैं, तो घर से जितना भी कूड़ा करकट या किसी भी प्रकार का ऐसा सामान जो कि घर में नहीं होना चाहिए, जिसके कारण आपके घर में वास्तु दोष होता है और दारिद्र की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो आप जो है आज के दिन सबसे पहले वो कूड़ा करकट आप अपने घर से निकालें और उसको घर के बाहर कूड़ेदान में छोड़कर आएं। तदुपरांत उनकी कामना के लिए, दारिद्र से मुक्ति पाने के लिए, और लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी आपके घर से निकल जाएं, इस हेतु आपको घर के मुख्य द्वार पे बाईं ओर दीपक लगाने की परंपरा है। तो आज के दिन वो सबसे बड़ी चीज़ है। आज के दिन रूप चतुर्दशी की जैसा आपने बात की, तो रूप चतुर्दशी का जो तात्पर्य होता है अभ्यंग, माने आप एक प्रकार से इस प्रकार की जड़ी बूटियों से आप स्नान करेंगे, उपटन लगाएंगे,
ताकि अगले दिन जब माँ लक्ष्मी आपके घर आएँ, ख़ास तौर से देखिए हमारे घर की जो गृह लक्ष्मी होती है वो भी लक्ष्मी स्वरूपा हम हमेशा कहते हैं। जब किसी बहू को घर लाया जाता है तो उसके पैर से चावल घर के अंदर गिराए जाते हैं और एक थाल में या तो हरिद्रा यानी हल्दी होती है, कुमकुम होता है, उसमें पैर रखकर उसके पैरों से घर में चला जाता है, यानी वो लक्ष्मी आपके घर में आती है। तो उस लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए आज कुमारी कन्याओं से लेकर जो विवाहित महिलाएं हैं वो सब उपटन लगाती हैं। सुबह प्रातःकाल चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सरसों का तेल शरीर में लगाया जाता है। उसके अलावा अपामार्ग, इस समय सबसे ज़्यादा पेड़ आपको रोड के किनारे मिल जाता है। अपामार्ग का पौधा से आप थोड़ा सा वो तोड़ लाइए, उसकी पत्तियां ले आएँ, उसकी लकड़ी ले आएँ और आज के दिन गर्म पानी में डालकर या जो भी जल है उसमें डालकर अपामार्ग का स्नान आज किया जाता है। उसके बाद स्नान करने से पूर्व आप हल्दी का उपटन लगा लीजिए। आप चाहें तो चंदन का उपटन लगा सकते हैं। तो उपटन लगाने से हमारे शरीर के जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। तेल लगाने से रोम छिद्र खुल जाते हैं। नतीजतन हम अपने जीवन में अपने आप को अगले 4 महीने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो रूप चतुर्दशी में महिलाओं का सौंदर्य निखर कर आए, पुरुषों का सौंदर्य निखर कर आए और हमारे जो शरीर के रोम छिद्र हैं जो कि दबे हुए हैं, जो कि शीत, इस समय जो शरद ऋतु और उसके बाद हम जो अगली ऋतु की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें शीत ऋतु आ जाती है। शीत ऋतु में जो मंद मंद हवा है उन रोम छिद्रों के माध्यम से जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे शरीर को न केवल शीतलता, स्निग्धता मिलती है, अपितु हम स्वास्थ्य लाभ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 अलग अलग नाम हैं इन तीनों कारण के कारण। तो आइए इस दिन को इस प्रकार से मनाने का प्रयास करें। बिल्कुल, यानी कि अलग अलग कथाएं हैं। नरक चतुर्दशी की अलग कथा है, रूप चौदस की अलग कथा है और छोटी दिवाली, चूंकि दिवाली से एक दिन पहले आता है तो इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। आज से ही जो परंपराएं हैं, जो पूजन विधि है दिवाली की, वो भी शुरू हो जाती है। लेकिन पंडित जी, आपने इसी बीच जिक्र किया था कि सुबह उपटन लगाएं, चंदन का लेप लगा कर नहाएं। मान्यता ये भी है, जो सूर्योदय से पहले नहाने की भी कई जगह पर परंपरा है, तो इसके पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता मात्र है या कोई वैज्ञानिक कारण भी है? देखिए, सुबह प्रातःकाल, चूंकि कार्तिक स्नान, कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक स्नान प्रातःकाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह 3 बजे से लेकर प्रातः 5 बजे तक, यानी सूर्योदय से पहले, क्योंकि इस समय सूर्य पृथ्वी से कई गुना दूर हो जाते हैं, इसलिए जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है तब आप देखेंगे सूर्य तुला राशि में होते हैं, वो नीच के होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बहुत होती है। आपने देखा होगा इस समय हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमको खांसी थोड़ी सी बढ़ जाती है, श्वास लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो यही कारण है कि सुबह प्रातःकाल, और ऐसा माना जाता है कि चूंकि अमावस्या के समय बहुत सारे ऐसे विषाणु कीटाणु होते हैं जो कि आकर हमारे शरीर से चिपक जाते हैं, वो दिन में ही सबसे ज़्यादा आते हैं। इसलिए प्रातःकाल और सूर्योदय से पहले स्नान की एक परंपरा बनाई गई है कि आप सूर्योदय से पहले नहा लें, ताकि आपके वो रोम छिद्रों को कवर ना कर लें और आपका शरीर स्वस्थ रहे। प्रातःकाल स्नान करें, उपटन लगाएं, चंदन लगाएं, अपामार्ग की जड़ से को पानी में डालकर उबाल लें, उसके जल से स्नान कर लें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो खाई जाती हैं। अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, काली मूसली है, छोटा गोखरू, बड़ा गोखरू, इन सब का पाउडर पीस के चंदन में आप अपने शरीर पर लगा लीजिए। इसको मुंह से भी खाया जाता है। शरीर में लगाने से भी हमारा शरीर न केवल हमारी त्वचा खिलकर आती है, अपितु हमारे त्वचा और अन्य रोगों से भी हमको मुक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल, यानी कि आज के दिन सभी सुबह उठें प्रातःकाल, और अगर संभव हो तो सूर्योदय से पहले ही स्नान करें, और महिलाएं विशेष तौर पर चंदन का लेप जरूर लगाएं, उपटन लगाकर आज स्नान करें। लेकिन पंडित जी, इसी बीच दीपदान का भी आज के दिन काफी महत्व होता है। यमदीप करके भी कई सारी मान्यताएं हैं। यमदीप क्या होता है? और इसके अलावा भी आज कहा जाता है कि आज के दिन दीप को दान करने से जो पितृदोष है उससे भी मुक्ति मिलती है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है?
देखिए बड़ी सुंदर सी एक कथा है। मैं पहले वो आपको कथा सुना देता हूँ और फिर आपको दीपदान और यम दीपक की बात भी बता देता हूँ। प्राचीन काल में एक रंती देव करके बहुत बड़े राजा हुए थे और ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई गलती कभी नहीं की। अब जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के उपरांत जैसे ही मृत्यु हुई तो उनकी देह को पकड़ने के लिए यम के दूत आ गए। वो घबरा गए, उन्होंने कहा मैंने तो कोई गलती की नहीं, मुझे तो स्वर्ग जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा सबसे बड़ी गलती आपने ये की है कि एक बार एक ब्राह्मण आपके दरवाजे पे आया और वो भूखा आया था, आपने उसको भोजन नहीं कराया, भूखा होकर लौट गया और उसने आपको श्रापित कर दिया। तो उन्होंने कहा इसका क्या उपाय है? उन्होंने कहा देखिए आपको एक दिन के लिए तो नर्क जाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद यम प्रकट हुए। आज ही के दिन की घटना है ये। तो यम प्रकट हुए। यम ने कहा कि चूंकि आपने इतने पुण्य किए हैं तो हम आपको 1 वर्ष का समय दे सकते हैं कि आप अपने उस दोष से मुक्त हो जाएं। वापस अपनी देह में गए। उन्होंने वापस अपने राज्य में जाकर ये पता किया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया कि भाई आखिरकार इस दोष से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। इस दोष को एक प्रकार से पितृ दोष भी कहा गया। तो उन्होंने कहा इस मुक्ति को पाने के लिए आज के दिन यदि आप ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और शाम के वक्त नरक से मुक्ति पाने के लिए आप यम के नाम का एक चौमुखा दीपक, चौमुखा का तात्पर्य होता है जिसमें 4 प्रकार की चीजें होती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो आप चौमुखा दीपक नैऋत्य कोण में घर के मुख्य द्वार के बाहर आप लगा दीजिए और इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने आज के दिन सबसे पहले ब्राह्मणों को भोज कराया। तदुपरांत उन्होंने भोज कराने के बाद शाम को भगवान यम के निमित्त नैऋत्य कोण में चौमुखा दीपक लगाया और उसके बाद उन्होंने दीपदान भी आज किया। क्योंकि दीपक हमेशा, चूंकि छोटी दीपावली है, सूर्य और चंद्रमा लगभग एक दूसरे के सम्मुख आ जाते हैं, तमस इस समय अंधकार बहुत जोरों पर होता है। तो आज के दिन दीपदान कहाँ होता है? सबसे ज्यादा दीपदान होता है चौराहों पर, घर के बाहर या नदी या तालाब के किनारे। तो वहां पे दीपक लगाने से अंधकार से मुक्ति मिलती है, तमस से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से दीपदान किया जाता है और दीपक दान करने से हमारे जीवन का जो नकारात्मक हमारे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ग्रह हैं, उनसे भी हमको मुक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल, और कहीं न कहीं सबसे पहले हमें अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर के अंधकार को मिटाना होगा, जिसके बाद बाहरी दीपक अपने आप ही जगमगा उठेंगे। पंडित जी, अगर हम पूजा विधि की अगर हम बात करें, चूँकि आज छोटी दिवाली भी है, आज से ही माता लक्ष्मी की पूजा भी शुरू हो जाती है, तो छोटी दिवाली पर हम माता की कैसे पूजा करें और क्या विधि होगी? कौन-सा समय होगा जब हम माता की आज पूजा कर सकते हैं? देखिए माता की पूजा करने का टाइम वही है, शाम को 6:15 से रात को 8:20 के बीच में। और चूंकि आज माता की जो बड़ी बहन है लक्ष्मी, उनको अपने घर से हमको एक प्रकार से विदा करना होता है, लक्ष्मी का वास कराना होता है, तो लक्ष्मी की आज भी पूजा की जाती है। लक्ष्मी की पूजा तो 5 दिन होती है, धनतेरस से शुरू हो जाती है और जब तक भाई दूज संपूर्ण नहीं होती तब तक लक्ष्मी की पूजा नियमित तौर पे होती है। तो आप लक्ष्मी पूजा करने के लिए यदि आपके घर में लक्ष्मी की कोई प्रतिमा है, मिट्टी की प्रतिमा है, फोटो है, चित्र इत्यादि है, पीतल है, कांसा है, चांदी है या सोने की प्रतिमा है, तो आज के दिन माता महालक्ष्मी को एक बाजोट या लकड़ी के पटे के ऊपर उनको आप विराजमान करें। उसके ऊपर, पटे के ऊपर लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र आप बिछा लीजिए। तदुपरांत माता लक्ष्मी की प्रतिमा को आप उस पर स्थापित करें। पंचोपचार दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से आप उनको स्नान ध्यान कराएं। मिट्टी और फोटो को प्रतीकात्मक रूप में स्नान कराएं। तदुपरांत आप शुद्ध जल से स्नान कराकर उनको चुनरी उड़ाइए। माता को पूरा साजो श्रृंगार चढ़ाया जाता है। आज रूप चतुर्दशी, जिस प्रकार आज हमारे घर की महिलाएं रूप सौंदर्य को बढ़ावा देती हैं, वैसे ही माता को भी आज चंदन का लेप लगाया जाता है। तो आज के दिन चंदन का लेप आप माता के श्रीमुख पे लगाइए, उनके शरीर पर लगाइए, उनको चुनरी उड़ाइए, माथे पर सिंदूर लगाइए। जो महिलाओं के लिए सुहागन महिलाओं की सामान है, जिसमें आलता है, सिंदूर है, महावर है, बिछुड़ी है, बिंदी है,
और एक सुंदर सी साड़ी माता के निमित्त। माता तो भाव की भूखी हैं, आप उनके सम्मुख लाकर रखें, पूजा अर्चना करें, माता के निमित्त श्री सूक्तम का पाठ करें, देखिए आपको निसंदेह लाभ होगा। बिल्कुल, यानी कि माता हमारी चूंकि जगत जननी है और उनकी अगर सच्चे मन से ही कोई आराधना कर ले तो माँ प्रसन्न हो जाती हैं। पंडित जी, पूजा की विधि तो आपने बताई, लेकिन इस दौरान कौन से मंत्रों का हम उच्चारण करें जो हमारे दर्शक जो हमें देख रहे होंगे उन्हें, ताकि पूजा में आसानी हो, कि कोई आसान मंत्र जिससे वो माँ की आराधना कर सके। कौन सा भोग आज हम माँ को लगाएं? चूंकि हम भोग माँ को लगाएंगे उन्हें प्रसन्न करने के लिए, आपने कहा इत्र माँ को लगाएं, उन्हें माँ को नए वस्त्र पहनाएं, लेकिन कौन सा भोग माँ को प्रिय है और कौन से मंत्र आज हम उच्चारण कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आप माता का जो सबसे साधारण मंत्र है आप उसका उच्चारण कर लें, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये बहुत सिंपल सा मंत्र है, तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। और इस मंत्र के बाद यदि आपको इस मंत्र से लाभ होता है तो बहुत अच्छा है, और यदि आप और मंत्र चाहते हैं तो श्री सूक्तम के 16 सूक्त हैं, तो आप उन प्रत्येक मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपको संस्कृत आती है, नहीं आती है, तो आप सीधा बोले, हे माता महालक्ष्मी, हे दारिद्र की निवारणी माँ जगतजननी, हमारे ऊपर अपनी अनुकंपा बरसा दें। आप इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करें। माँ के श्री चरणों में कमल का पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि कल भी आपको कमल चढ़ाना है, माँ कमल वसना है। कमल का पुष्प उनको बहुत पसंद है, नीला और सफ़ेद। आप कोई भी ले आइए, बढ़िया माँ को चढ़ाइए। कमल गट्टे से आपको हवन करना है तो कमल गट्टा ले लें, जौ ले लें, तिल ले लें, पीली सरसों ले लें, और उसमें घी मिलाकर माँ के सामने श्री सूक्तम के 16 ऋचाओं के साथ हवन करें। आज के दिन यदि आप अनार से हवन करते हैं, अनार बहुत पसंद है माँ को, तो अनार से आप हवन करें तो माँ बेहद प्रसन्न होंगी। बिल्कुल, यानी कि माँ को अनार बहुत पसंद है, और ये भी ध्यान रखें कि श्री सूक्तम के पाठ भी करें, माँ को हवन अर्पित करें। पंडित जी, लेकिन इसी बीच मैं आपसे ये भी और जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने शुरुआत में दीपदान का हमने जिक्र किया था, यमदीप के बारे में हमने जिक्र किया था कि आज ये दीपदान का तो महत्व है ही, लेकिन इसके अलावा अगर कोई दान पुण्य आज करना चाहे तो आज क्या वो दान पुण्य कर सकता है? देखिए, आज रूप चतुर्दशी है, तो दान पुण्य में चूंकि ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है, तो कोई भी दारिद्र व्यक्ति आज के दिन आपके पास आता है, तो आज के दिन भोजन से जुड़ी हुई सामग्री जिसमें आटा है, दाल है, चावल है, यदि काले रंग की दाल यानी उड़द की दाल का आप दान करते हैं, काले तिल का आप दान करते हैं, तो नकारात्मक शक्तियाँ आपसे बहुत दूर चली जाती हैं। और इसके अलावा आप फल का दान कर सकते हैं। इस समय जो भी ऋतु फल है, खासतौर से केला है, सेब है, अनार है, इस समय अमरूद भी बहुतायत में आता है, तो आप इन फलों का दान कर सकते हैं। फल दान करना अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, तो फलों का दान करिए और दक्षिणा ज़रूर दीजिए। और यदि आप किसी विवाहित महिला को अपने घर बुलाकर उनके पैरों में सिंदूर लगाएं, आलता यानी महावर लगाएं, और उनको आप कुछ भेंट स्वरूप कुछ भी ज़रूर दें। और ख़ास तौर से सुहागिन महिलाओं की जो सामग्री है, यदि आप देने में इच्छुक हैं तो वो ज़रूर दे दें, और इत्र ज़रूर दीजिएगा, माँ को बहुत पसंद है, और उनसे आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। आपने उनको आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया, क्योंकि वो भी एक लक्ष्मी है, आपके घर में प्रवेश करेंगी। आप उनको बिठाइए, कुछ भी खिलाइए, खीर यदि खिला सकते हैं तो माँ को खीर बहुत पसंद है, आप खीर का भोग लगाकर उनको खीर खिलाइए। साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। वो आपसे उम्र में छोटी हो या बड़ी, लेकिन वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आशीर्वाद लेंगे तो निसंदेह आज के दिन वो लक्ष्मी जो कल आने वाली थी वो आज ही आपके घर प्रवेश कर जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि लक्ष्मियों की पूजा आज ज़रूर करें। लक्ष्मी जो कि आपने घर में भी लक्ष्मी स्वरूपा, एक तो माँ हमारी माँ लक्ष्मी की तो पूजा कर ही रहे हैं साथ ही साथ, लेकिन अगर किसी विवाहित महिला को आप घर बुलाकर उनको अलता लगाएं, उन्हें श्रृंगार की चीज़ें भेंट करें, तो इससे भी कहीं ना कहीं बहुत लाभ होगा। लेकिन पंडित जी, अगर हम ग्रहों और नक्षत्रों की बात करें, चूंकि नरक चतुर्दशी है आज, तो आज के दिन क्या ग्रह जो हैं या जो नक्षत्र हैं उसका हमारी राशियों पर कोई फर्क पड़ेगा, या जो जातक हैं उन्हें कोई विशेष लाभ आज के दिन मिलने वाला है? देखिए, हम जो दीपदान करते हैं या यम के निमित्त हम दीपक लगाते हैं, चौमुखा दीपक जो लगाया जाता है आटे का बनाकर लगाया जाता है, इस बात का थोड़ा सा हमारे दर्शक ध्यान रखें। और आप विभिन्न राशिगत रूप में यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर राहु केतु शनि
या अन्य ग्रहों का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके निमित्त आप चाहते हैं तो मैं आपको 4 चीज़ें बता देता हूँ। यदि आप राहु के निमित्त बना रहे हैं तो आप उड़द की दाल का आटा पिसवा लीजिए, काली उड़द जो साबुत होती है उसका आटा पिसवा लीजिए और उस दाल को आटे में मिलाकर आप चौमुखा दीपक बना लीजिए। तो इससे राहु और शनि से जुड़ी हुई परेशानियों का निवारण हो जाता है। आप उसको और बेहतर करना चाहते हैं तो तिल को थोड़ा सा पिसवा लीजिए और उसके आटे को उस साधारण आटे में पिसवा कर मिलाकर आप तिल और उड़द दोनों को संयुक्त करके उससे दीपक बनाकर आप लगवा लीजिए, बना लीजिए और चौमुखा दीपक बना लीजिए। यदि आप केतु और मंगल ग्रह से परेशान हैं तो जो लाल रंग की जो मसूर की दाल होती है, आप उसको जो है उससे दीपक बना लीजिए, आटे में मिलाकर उसको कुटवा लीजिए, पिसवा लीजिए, उससे बना लीजिए। तो आपके जीवन में ग्रहों की शांति होगी। गुरु ग्रह से आप परेशान हैं तो हल्दी या बेसन थोड़ा मिला लीजिए। तो इन ग्रहों की शांति केवल दीप दान करने या चौमुखा दीपक लगाने भर से ही हो जाएगी। यम को बहुत सारे वरदान प्राप्त हैं। आज के दौर में यम की पूजा होना बंद हो गई है, लेकिन आज भी हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने 2 दिन यानी यम द्वितीया और आज नरक चतुर्दशी दोनों दिन को यम से जोड़ा हुआ है। तो हम 2 दिन कम से कम उनका स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, ताकि हम उस नर्क की यातना से दूर हो सकें और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। बिल्कुल, यानी कि आज दीपदान का तो महत्व है ही, लेकिन अगर आप किसी लक्ष्मी फिर पंडित जी वो किसी भी स्वरूप में हो सकती हैं, वो छोटी कन्या ही हो सकती हैं, वो एक सुहागन स्त्री भी हो सकती हैं, लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके घर आ जा सकती हैं। तो आज विशेष तौर पर आप आज अपने घर से किसी भी व्यक्ति को भूखा ना लौटने दें। जो भी आपके घर में हो कुछ भी आप उसे दें ताकि वो आपके घर से भूखा ना लौटे। पंडित जी, लेकिन इसी बीच मेरा आपसे एक और, चूंकि कार्तिक मास भी चल रहा है, ऐसे में ये भी हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं उत्सुक होंगे कि दीपावली और जो नरक चतुर्दशी है, कार्तिक मास और नरक चतुर्दशी का भी क्या कोई संबंध है, क्योंकि इसकी अगर पवित्रता की हम बात करें जो इसे और पवित्र बना देता हो? नहीं, नरक चतुर्दशी देखिए कार्तिक मास में ही आती है और आप देखेंगे कि अमावस्या से पहले आती है। हमारे यहाँ अमावस्या को बहुत ऐसी तिथि माना जाता है कि इसमें यदि आप कुछ भी करना चाहें और यदि चतुर्दशी युक्त अमावस्या हो तो उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आप देखिए कि इस बार की जो अमावस्या है वो चतुर्दशी युक्त अमावस्या है। तो इस पर आप यदि अनुष्ठान करना चाहें, देवताओं का स्मरण करना चाहें, और चूंकि कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास के जो अधिपति देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु की जो अर्धांग है वो माता लक्ष्मी है। तो इस समय नरक चतुर्दशी पे आप भगवान विष्णु के निमित्त भी पूजा पाठ कर सकते हैं। उनकी पूजा पाठ करने से भी आपको लाभ होगा। और आप देखेंगे कि चतुर्दशी और कार्तिक मास जो नरक चतुर्दशी जुड़ी हुई है, ये सारे 30 त्यौहार कार्तिक मास में ही आते हैं, जिसमें आप सबसे पहले आपने अभी मनाया करवा चौथ, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जिसको संकट चौथ भी कहा जाता है। और ये चतुर्थी सबसे बड़ी होती है क्योंकि इसके दर्शन करने मात्र से जब पति और पत्नी दर्शन करते हैं तो उससे सुहाग को बल मिलता है और उनका पति लंबे समय तक जीवित होता है। ठीक उसी प्रकार से आज चतुर्दशी है। आज आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, लेकिन आज के दिन यदि आप भगवान विष्णु का भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। कार्तिक मास के अधिपति देवता हैं जो कि अगली पूर्णिमासी तक चलेंगे, तो इनकी पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में धन धान्य होगा। और सबसे बड़ी बात, माता लक्ष्मी कहती है कि भैया आपने हमारे पति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, तो आपके घर में तो स्थिर रूप से रहूंगी मैं। करके देखिए, जरूर लाभ मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि हम माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की तो पूजा करते ही हैं, लेकिन अगर विष्णु जी की करेंगे, चूंकि माँ लक्ष्मी के पति हैं, उनके आराध्य हैं, तो माँ और भी प्रसन्न होंगी। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने बड़े ही सुंदर तरीके से हमें ये बताया है कि हम आज नरक चतुर्दशी पर कैसे हम पूजा करें, माँ को हम कौन सा भोग लगाएं। माँ को विशेष तौर पर इत्र बहुत पसंद है, तो माँ को इत्र जरूर, हमारे दर्शक जो भी हमें सुन रहे हैं वो माँ को इत्र चढ़ाएं और अपने घर में लक्ष्मी स्वरूपा किसी भी महिला को या कोई भी छोटी बच्ची या बालिका हो उसकी जरूर आज पूजा करें, क्योंकि
कहीं ना कहीं जो कन्याएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, उनकी पूजा की जाएगी तो माँ लक्ष्मी भी बेहद प्रसन्न होंगी। बहुत शुक्रिया आपका अनादि टीवी में आने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने हमें बताया कि माँ लक्ष्मी की आज हम कैसे पूजा कर सकते हैं। चूंकि आज सिर्फ एक नहीं, आज एक त्योहार है, लेकिन अलग अलग नाम है। जैसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं, जैसे हम रूप चौदसी कहते हैं, और हम आज छोटी दिवाली भी कहते हैं। यानी कि आज से ही माँ लक्ष्मी की जो पूजा है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रहे, माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ गणेश जी की पूजा तो करें ही, साथ ही साथ विष्णु जी की भी अगर संभव हो तो पूजा करें। इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।